स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। विपक्ष द्वारा बुलाई गई बैठक बेंगलुरु में जहां खत्म हुई, तो वहीं एनडीए की दिल्ली में बुलाई गई बैठक अब शुरू हो चुकी है और बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया से मुकाबला करने के एक संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए एनडीए के नेताओं ने बैठक शुरू कर दी है और इस दौरान एनडीए के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और बैठक में 38 राजनीतिक दल जो है वो शामिल हुए। यही नहीं, आपको बता दें कि ये जो बैठक है ये काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है और ये बैठक द अशोक होटल में बुलाई गई है, जहां पर एक के बाद एक कई सारे नेता पहुंचे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे अजीत पवार हो, या फिर जीतन राम मांझी हो, या फिर कई और बड़े कद्दावर नेता हो, सभी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, कई सारे जो आप कह सकते हैं कि बड़े और नेताओं का वहां पर समावन देखने के लिए मिला है। 38 पार्टियां जो है इस मीटिंग में शामिल हुई है। अब तक आप देख सकते हैं जहां पर 26 पार्टियां विपक्ष की मीटिंग में शामिल हुई थी, तो 38 पार्टियां जो है यहां पर एनडीए की मीटिंग में शामिल हुई है, जो अपने आप में आप कह सकते हैं एक बड़ा हिट बताया जा रहा है। वही बैठक में 38 राजनीतिक दल जो है उन्होंने हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक के लिए द अशोक होटल पहुंचे थे और उनकी अध्यक्षता में एनडीए गठबंधन के साथी दलों की बैठक जो है अभी चल रही है। विपक्षी दल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था, यानी बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री का एक ट्वीट था जिसमें लिखा था, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे एनडीए गठबंधन के साथी आज दिल्ली में एकत्र हुए हैं। हमारा गठबंधन समय की कसौटी पर खड़ा उतरने वाला गठबंधन है, जो राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाया और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीए की बैठक के लिए द अशोक होटल पहुंचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद एनडीए की बैठक में द अशोक होटल है पहुंचे हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की जो है बैठक है। एनडीए की बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक जो है चली। संसद के आगामी सत्र समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव जैसे बड़े और कद्दावर नेता मौजूद रहे। एकनाथ शिंदे ने एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे, तो वहीं इधर 38 पार्टियां, उधर सिर्फ 26 बसपा अध्यक्ष ने विपक्ष पर तंज भी कसा। बता दें आपको कि जो है बसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष की बैठक पर तंज कसते हुए उन्हें कहा कि विपक्ष की जो बैठक हो रही है 24 में होने वाले चुनाव में विपक्ष को मजबूत करने के लिए हो रही है। दिल्ली में जो बैठक हो रही है वो देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए हो रही है। ऐसा 38 है और उधर 26 है, दोनों में दो तराजू पर रख दीजिए तो दिख रहा है कि सरकार कहां बन रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जाने को लेकर चिराग पासवान जो है वो भी पहुंच चुके हैं, बैठक में वो भी शामिल हुए हैं। चिराग पासवान ने भी जो है बैठक में शामिल होने से पहले कहा था कि लंबे समय से बातचीत का दौर चल रहा, हमारी कुछ प्राथमिकताएं थी जिन पर चर्चा हुई और दोनों तरफ से सहमति बनी। लक्ष्य हमारा 2024 और 2025 के विधानसभा है, जिसके लिए एनडीए आगे बढ़ रही है और हम उनका जो है तरीके से सम्मान करते हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा प्रमुख पशुपति कुमार भी इस मीटिंग में जो है पहुंचे और उन्होंने मीटिंग से पहले कहा कि उन्हें एनडीए की बैठक के लिए न्योता भेजा गया है। हमारी पार्टी के सांसद चंदन सिंह और मैं खुद बैठक के लिए जा रहे हैं। देश के लोग पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का इंतजार कर रहे हैं। एनडीए के 2/3 बहुमत मिलेगा। पटना में जो 17 पार्टी विपक्षी की बैठक में थी उनमें से 3 अब एनडीए में शामिल हो गई है। विपक्ष खुद ही नहीं जुड़ पा रहा। तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यह बात जो है स्पष्ट देखने के लिए मिल रही है कि पटना में जो 17 पार्टियां विपक्ष की बैठक में थी उनमें से 3 अब एनडीए में शामिल हो गई और विपक्ष खुद नहीं जुड़ पा रही है, क्योंकि जहां जहां भी उन्होंने बैठक की, पहले बिहार में बैठक हुई तो नीतीश की पार्टी जो है वहां पर बैठक उन्होंने बुलाई हुई थी, तो वहां से हम पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, कई सारी पार्टियां जो है एनडीए में शामिल हो गई। उसके बाद उन्होंने जब बेंगलुरु में ये बैठक बुलाने की बात समझ आई तो उसके बाद भी जेडीएस जैसी पार्टी का एनडीए में शामिल होने की खबर निकलकर सामने आने लगी। महाराष्ट्र में भी ये लेकर जा रहे हैं जहां पर ऑलरेडी सियासी उठापटक जा रखे और अजीत पवार ने ऑलरेडी जो है एनडीए का साथ अपना लिया है। तो यही नहीं, पीएम मोदी जो है उस वक्त पीएम मोदी ने भी बेंगलुरु में हो रहे विपक्ष की बैठक को लेकर पीएम मोदी ने यह कहा था कि ये जो जमात इकट्ठी हुई है उनके कुनबे से बड़े घोटाले पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इसके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों में ये लोग फौरन उसे बचाने का तर्क देने लगते हैं। यानी साफ तौर पर इनकी मिली भगत है और उस मिली भगत के तहत ये आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं। पीएम मोदी ने इस पर बैठक पर उन्होंने तंज भी कसा था और उन्होंने कहा था कि 2024 के लिए
देश के लोगों ने हमारी सरकार वापस लाने का मन बना लिया है। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता याद आती है, गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिंग कुछ है, माल कुछ है, 24 के लिए 26 होने वाले दलों पर यह फिट बैठता है। तो अब देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी बैठक की तो पोल खोल कर रखी थी और उसके बाद उन्होंने तंज भी कसा है। और ऐसे में ये महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बता दें आपको, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि एनडीए जो है एंटी करप्शन रेजोल्यूशन भी अपनी मीटिंग में पास करेगी। एंटी जो है करप्शन, जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे जीरो टॉलरेंस की नीति जो है ये अपनाती रहती है, इसे और एक कदम आगे बढ़ाने का जो है बात निकलकर सामने आ रही है। तो यहाँ पर हम देखें किस तरीके से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है और दिल्ली में एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी भी मौजूद है और विपक्ष के मुकाबले 38 दलों का यहाँ पर यानी एनडीए की मीटिंग में जमावड़ा देखने के लिए मिला है। तो शक्ति प्रदर्शन देखिए, एक तरफ विपक्ष की बैठक खत्म हुई, उसके बाद एनडीए की बैठक शुरू हुई और जो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत नेता कह रहे थे कि ये कह रही है कि 30 पार्टियां हमारे यहाँ आ रही है, हमने तो इतनी पार्टी का भारत में नाम तक नहीं सुना है, हमने ये इतना नाम ही नहीं सुना है, लेकिन यहाँ 38 पार्टियां मौजूद है। 38 पार्टी जो है वो एनडीए की इस बैठक में शामिल हुई है। 38 पार्टियां यहाँ पर उनका जमावड़ा देखने के लिए मिल रहा है और इसी में पीएम मोदी जो है इस बैठक में मौजूद है। इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है, माला उन्हें पहनाया गया है। कई सारे अशोक होटल में यह बैठक रखी गई है, मीटिंग शुरू हो चुकी है और इसमें कई सारे नेता जो है इस मीटिंग में मौजूद है। जैसा कि हमने आपको बताया, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, यहाँ पे चिराग पासवान और आप कह सकते हैं कि पशुपतिनाथ और इसके साथ ही एकनाथ शिंदे, कई सारे जो नेता है, कई सारे आप कह सकते हैं कि जिन्हें न्योता भेजा गया था वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सभी अलग अलग जो है लोग यहाँ पर बैठक में आए हैं। अजीत पवार गुट भी जो है वो शामिल हुआ है। बता दें कि एनडीए की बैठक में ओम प्रकाश राजभर भी जो है शामिल होने के लिए अशोक होटल जो है पहुंच चुके हैं। बीजेपी नेता चले अब्बास अंसारी भी जो है वह राजभर के बयान पर बोलते नजर आए हैं। सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। संजय निषाद भी इस जो है मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी अब शुरू कर दी है और इस क्रम में बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन एनडीए की बैठक जो है आज हो रही है और इस बैठक में 38 पार्टियां शामिल हुई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक से ठीक पहले ट्वीट करके बात रखी थी और कहा था कि हमारा गठबंधन समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला गठबंधन है। हमने इस समय को अपनाया है, हमने चीजें देखी है और हमारा ये जो आप कह सकते हैं गठबंधन है ये जनता के लिए बनाया जा रहा है, लोकतंत्र के लिए बनाया जा रहा है, देश के लिए बनाया जा रहा है और हम जो है लोकतंत्र की सेवा करने के लिए यहाँ पर है। उन्होंने साफ तौर पर जो ट्वीट किया था, ट्वीट में उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रखी थी। प्रधानमंत्री का ट्वीट एक संदेश था। उन्होंने कहा था कि एनडीए को जो इतना प्यार जो है ये इनसे मिलता है और जिस तरीके से आज दिल्ली में ये मीटिंग होने वाली है, हमारा जो गठबंधन है टाइम के कसौटियों पर खड़ा उतरा हुआ गठबंधन है जो कि पूरी तरीके से चाहता है कि भारत आगे बढ़े। राष्ट्रीय इंटरेस्ट में जो है हमारा ये गठबंधन काम कर रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एनडीए बैठक से जुड़ी अपडेट अभी निकलकर सामने आ रही है, जिससे कि हमने आपको अपडेटेड रखा है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।